ईरान ने पिछले 24 घंटे में अपने तेवर पूरी तरह से आक्रामक कर दिए हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकते हैं। इस बीच ब्रिटिश मीडिया ने यह दावा किया कि ईरान की 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरेंडर नहीं करेगा परमाणु बम। 2000 मिसाइलों से ईरान का हमला पूरे पश्चिम एशिया में स्थिति दिया है, जिसकी वजह से ट्रंप का पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि अगले 72 से 100 घंटे के अंदर ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर बहुत बड़ा हमला कर देंगे। 2 से 3 ऐसे सबूत सामने साक्षात दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि ईरान अब आर पार की जंग करने जा रहा है। पहला सबूत है, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अचानक गायब हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 86 साल के खामनेई पहली बार वायुसेना के कमांडो की बैठक में हाजिर नहीं हुए हैं। ऐसा 37 साल में पहली बार हुआ है कि जब खामनेई वायुसेना के कमांडरों की मीटिंग में नहीं पहुंचे। खामनेई अब अदृश्य हो चुके हैं। इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी हमले के डर से या किसी बड़ी सैन्य रणनीति के तहत खामनेई अब गुप्त स्थान पर चले गए हैं। दूसरा सबूत है, अमेरिका ने कतर के एयरबेस पर 8 B-52 बमवर्षक विमान उतार दिए हैं। तीसरी खबर यह है कि अमेरिका का जंगी बेड़ा ईरान से 300 किलोमीटर दूर पहुंच गया है और हमले के लिए अब पूरी तरह तैयार है। और चौथी और बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमला करने को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और टॉप जनरलों के साथ हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन तेजी से बदलते इस घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं ईरान के उस नो से, जो अब युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में यह तय है कि ईरान एक ही बार में 2000 मिसाइलों से अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला कर सकता है। नो 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 से घबरा गए ट्रंप, हमले को तैयार खामनेई। एक अनुमान के मुताबिक अगर ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया तो ईरान का पहला हमला ही इजराइल और अमेरिका को दहला सकता है। इस वक्त ईरान की पूरी लीडरशिप अमेरिका से आर पार की जंग करने को उतावली हो चुकी है। अमेरिकी प्रशासन इस बात से भन्नाया हुआ है कि अमेरिका की हर शर्त पर ईरान का जवाब नो यानी नहीं है। ऐसे में अमेरिका के पास एक ही विकल्प है कि ईरानी लीडरशिप की पूरी तरह तबाही और ईरान के परमाणु ठिकाने और मिसाइल अड्डों की बर्बादी। लेकिन ये अमेरिका और इजराइल के लिए इसीलिए इतना आसान नहीं है क्योंकि ईरान ने इस बार जंग की जबरदस्त तैयारी की है। ईरान को चीन और रूस से भी जबरदस्त सैटेलाइट और खुफिया डेटा मिलने लगा है, जिसकी वजह से अमेरिका अभी भी दबाव बनाने में जुटा हुआ है कि ईरान बिना युद्ध के अमेरिका के सामने अपने परमाणु प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान के तीखे तेवरों ने अमेरिका की धमकी प्लान को चौपट कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी है। ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के बीच 2 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका ने ईरान के सामने शर्त रखी कि अगर ईरान अपना परमाणु संवर्धन बंद कर देता है तो अमेरिका हमला नहीं करेगा। इस सवाल पर ईरान का जवाब दो टूक था, ईरान परमाणु संवर्धन बंद नहीं करेगा।
ईरान ने अमेरिका के उस भारी दबाव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है जिसमें उससे अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को बंद करने की मांग की गई थी। अरागची ने कहा कि यूरेनियम संवर्धन ईरान का संप्रभु अधिकार है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, हम संवर्धन को छोड़ने से इनकार करते हैं, भले ही हम पर युद्ध थोप दिया जाए। अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी और सैन्य तैनाती पर ईरान के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि ईरान इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया कि उसका मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु संवर्धन का अधिकार चर्चा का विषय नहीं है और इन पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की इस बार बार नहीं 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 से तंग आकर अब अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में जुट गया है। این که به ما گفتش میشد در طول سالها هنوز هم میشه که شما حق ندارید غنیسازی کنید. غنیسازی صفر. چرا؟ چون ما نگرانید، ما آمادیم نگرانی ها رو رفع میکنیم. سوال هست جواب میدیم. اعتماد وجود نداره، اعتماد ایجاد میکنیم. कतर में उतरे 8 B-52 ईरान पर हमले का आदेश। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों की हलचल अब बेहद तेज हो चुकी है। ईरान ने भी अमेरिका की जंगी तैयारियों को जरा भी हल्के में नहीं लिया है। दावा किया जा रहा है कि पेंटागन ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए की गई तैनाती बताया है, लेकिन ईरान ने इसे सीधे तौर पर युद्ध की धमकी करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसका वजन 1 लाख टन है, कुल मिलाकर 1,32,000 टन हथियारों के कुल वजन के साथ तेहरान से 300 किलोमीटर दूर हमले को तैयार हो चुका है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वायुसेना 300 लड़ाकू विमानों से ईरान के मिसाइल भंडार और परमाणु ठिकानों पर हमले को तैयार हो चुकी है। 2000 मिसाइलों से हमला, इजराइल से अमेरिका तक खलबली। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान पर किसी भी वक्त युद्धपोत अब्राहम लिंकन से हमला हो सकता है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान ने इस बार अपनी इतनी जबरदस्त परमाणु तैयारी की है कि अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए गए हैं। ईरान के 1000 नए ड्रोन, नौकाएं, 2000 से ज्यादा मिसाइलें और हजारों की तादाद में आत्मघाती ड्रोन इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अलावा हाइफा, यरूशलेम पर भी ईरान भीषण हमले की तैयारी कर चुका है। ईरानी सेना के चीफ हातिमी ने भी जंग की खुली धमकी दी है। های مسلح جمهوری اسلامی ایران پشت به پشت مملو از امیران، سرداران، افسران و سربازانی است که تا لحظه آخر از این کشور دفاع خواهند کرد. तेहरान में लगाए गए बड़े बैनरों में साफ लिखा है कि यदि अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर कोई हमला किया तो ईरान रक्षात्मक होने की बजाय सक्रिय आक्रामक रुख अपनाएगा। ईरान की युद्ध नीति, यू स्टार्ट इट वी फिनिश इट। आप युद्ध शुरू करेंगे और ईरान युद्ध खत्म करेगा। ईरानी सेना के प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातिमी ने हाल ही के दिनों में खास तौर से 31 जनवरी और 8 फरवरी 2026 के बीच अमेरिका और इजराइल को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। मेजर जनरल अमीर हातिमी की धमकियों ने खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की आशंका को और गहरा कर दिया है। ईरान की पहली धमकी, हाथ काट दिया जाएगा। ईरानी जनरल हातिमी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों के जवाब में कहा कि कोई भी विदेशी ताकत ईरान को डराने की कोशिश ना करे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यदि कोई ईरान पर हमला करने की हिमाकत करता है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। ईरान की दूसरी धमकी, इजराइल की सुरक्षा खतरे में। ईरानी जनरल हातिमी ने चेतावनी देते हुए कहा
कि अमेरिका की एक भी गलत चाल न केवल उसकी अपनी सुरक्षा बल्कि पूरे क्षेत्र और विशेष रूप से इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डाल देगी। उनका इशारा ईरान की उन 2000 मिसाइलों की ओर था जो इजराइल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाने के लिए तैयार रखी गई हैं। ईरान की तीसरी धमकी, परमाणु तकनीक को खत्म नहीं किया जा सकता। हातिमी ने जोर देकर कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां उसे सैन्य हमले से नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, भले ही हमारे ईरानी वैज्ञानिकों और देश के बेटों को शहीद कर दिया जाए, लेकिन ईरान के परमाणु विज्ञान और तकनीक को मिटाया नहीं जा सकता। ईरान की चौथी धमकी, सैन्य तत्परता का दावा। 8 फरवरी 2026 को ईरानी वायुसेना दिवस के मौके पर जनरल हातिमी ने घोषणा की कि ईरानी सेना पूर्ण रक्षात्मक और सैन्य तत्परता की स्थिति में है। जनरल हातिमी ने कहा कि वे दुश्मन की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और किसी भी उकसावे का जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ईरान पर हमला हुआ तो ईरान शुरू के 100 घंटे में इजराइल और अमेरिका पर ऐसा पलटवार कर सकता है जिसकी कल्पना शायद अमेरिका और इजराइल ने कभी नहीं की होगी।